कि सत्ता का दबाव है, गांव में प्रधानों पे दबाव है, बीडीसी पे दबाव है, पंच पे दबाव है, जितने भी सरकारी तंत्र मंत्र हैं सबके ऊपर उनका दबाव है। करोड़ों रुपए जो दान में आए हैं, जो राम मंदिर में लगे, सिर्फ उसका ब्याज लगा, बाकी का जो पैसा जमा था वो कहाँ गया? स्मार्ट सिटी हमें दिखा नहीं आज तक। हम तो हमारी जन्मभूमि लखनऊ है, मुझे स्मार्ट सिटी नहीं दिखा है आज तक। शादी करना छोड़ देंगे, हमने तो कैंसिल कर दी अपनी शादी। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा का दूसरा चरण भी हो चुका है और लोगों के बीच क्या चर्चा है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच जाते रहते हैं, उनसे चर्चा करते रहते हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे ये जानेंगे लोगों से। और दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वोटिंग की अगर मैं बात करूं तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। इसकी वजह ये भी है, लोगों ने बहिष्कार किया है कई जगह ईवीएम को लेकर लोग संशय में हैं, जिसके चलते वोट नहीं पड़ा है। अब लोग क्या माहौल क्या बन रहा है, लोग क्या चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं, चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लोग हमारे साथ हैं। सर, सेकंड फेज जो गया उसमें वोटिंग जो परसेंटेज रहा वो कम रहा हर साल के देखते, क्या वजह हो सकती है? वजह ये है, सारा सिस्टम राममय हो गया है कि राम मंदिर बना दिया हमने, और सारे चाहे एजुकेशन का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं उनका हो, सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। अब सिर्फ एक मुद्दा है कि राम मंदिर बनवा दिया है, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। तो जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच जनता रही ये कह रही है जी, जनता हम ये सोच रहे हैं हम लोग कि सारे मुद्दे वापस आने चाहिए, बेरोजगारी जो है उसका खात्मा होना चाहिए, और जो एजुकेशन है, एजुकेशन का सिस्टम मजबूत होना चाहिए, एजुकेशन फ्री में दी जानी चाहिए। क्या कहना है सर, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अरे मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, सब चारों तरफ परेशानी है। जब से लोग आए हैं, न इनको महिला परेशान है, न किसानों पे ध्यान है, न बच्चों पे ध्यान है, न पढ़ाई पे ध्यान है। दवाई पे जो विकास की बात करता है उसे उठा के जेल में बंद करा देते हैं। इनके तंत्र मंत्र, और जहाँ तक कि कहीं तक कि उसमें कुछ मीडिया भी शामिल है, सबसे ज़्यादा 99% उन्हीं की बात करती है। और यहाँ मजदूरों की वो समस्याएं मैं बताना चाहता हूँ। भारतीय मजदूर किसान यूनियन का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपने कहा कि मीडिया इसमें शामिल है, तो हम यही ग्राउंड रिपोर्ट इसीलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि गोदी मीडिया 400 पार के हवा दिखा रही है, तमाम बातें कर रही है, सारे वादे पूरे करने की बातें दिखा रही है। तो हम यही जानना चाहते हैं लोगों से कि धरातल पर वादे, जब उनका झूठ का पुलिंदा है उनके पास, तो उनके वादों को ही तो दिखाएंगे। उनकी सत्ता का दबाव है, गाँव में प्रधानों पे दबाव है, बीडीसी पे दबाव है, पंच पे दबाव है, जितने भी सरकारी तंत्र मंत्र हैं सबके ऊपर उनका दबाव है। इसलिए दबी आवाज में आदमी बात नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ की जनता कुछ अब की बार उत्तर प्रदेश में कुछ और करना चाहती है, इसलिए चुपचाप बैठी है। अब कुछ और में क्या कर सकती है वो देखेंगे, वो अंदर की बात। जनता खामोश है वोट करने से पहले भी। ये लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि वोट की चोट। क्या लगता है किस तरफ है, क्या मुद्दा है, क्या हवा है, किसकी हवा है? आप भी मैडम जानते होंगी कि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर में तो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा विदेश तक लोग जानते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए और रोज़गार होना चाहिए। अब बात आ जाए कि राम मंदिर को लेकर अगर चुनाव हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेन एजेंडा है कि जो है हम युवाओं को रोज़गार दें और अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्थाएं करें। अगर जो भी आज देख लीजिए प्राथमिक विद्यालय स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में हैं, उनसे अगर पूछ लिया जाए वाई से लेकर जेड तक, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत ही और बात की जाए कि शिक्षा व्यवस्था की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर तमाम जो है जनता जागरूक हो गई है, क्योंकि हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और बाबा साहब के संविधान पर चलने वाला व्यक्ति है। अब जनता जाग चुकी है और सन 2024 में मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। स्मृति ईरानी की अगर बात करूं, अमेठी से आ जाती है राहुल गांधी का नामांकन का, जिस तरह से नाम निकल के आ रहा है। अगर राहुल गांधी के सामने स्मृति ईरानी आती तो किसकी जीत होगी? क्या राहुल गांधी की होगी मैडम। हाँ, आ जाइए, इधर आइए। इस बार वो कहीं सिलेंडर पे बैठ के जाएंगी, वो सिलेंडर पे बैठ के हाँ, वो सिलेंडर पे ही बैठ के जाएंगी इस बार।
बहुत बहुत वो तो कह रही है 20 साल तक के राहुल गांधी रहे, कुछ नहीं किया जितना हमने किया। मैडम उनको आने का मौका तो मिले एक बार। हाँ। आए नहीं तो करेंगे, काम तो करेंगे ना, राम एक बार मंदिर आए बनवाने तो। से सब कुछ नहीं होता है ना मैम। हाँ। अभी आप देखेंगे लोहिया बिक गया। लोहिया में लोगों का 1 रुपए के पर्चे में सारी दवा मिलती थी। आज की डेट में हर एक चीज़ की जांच आपको पेड करनी पड़ रही है, हर एक दवा का पैसा लग रहा है। ये तो आयुष्मान कार्ड वार्ड की बात कुछ है। नहीं मैम आयुष्मान कार्ड कहाँ पे लगता है? आपका बना है आयुष्मान कार्ड? हमारा भी नहीं बना है, हमारा भी नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड सिर्फ कहने की बात है। एटीएम कार्ड चलता है वहाँ पे। आप 10 जगह पे जाएंगे, एटीएम कार्ड चलता है, आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, एटीएम आप कार्ड 10 जगह पे जाएंगे, आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद में ये होता है इसमें केवाईसी नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। 10 अस्पताल ऐसे हैं। हमारे मामा जी का एक्सीडेंट हुआ था अभी कुछ ही टाइम पहले, 1 महीने पहले की बात है। आयुष्मान कार्ड दिखाने पे ये होता है केवाईसी नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं रह गई, इसमें वो चीज़ नहीं रह गई। करोड़ों रुपए जो दान में आए हैं, जो राम मंदिर में लगे, सिर्फ उसका ब्याज लगा। बाकी का जो पैसा जमा था वो कहाँ गया? और आज भी जो अगर- काम हो रहा है उस पर ब्याज यही पैसा लेके काम कर रहे हैं। इनके पास खुद का एक पैसा इन्होंने नहीं खुद है, से पैसा ये कुछ नहीं कर्जा लगाया, लेके वो काम जनता कर का ही रहे पैसा हैं। है। ये तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो पैसा कहाँ गया? हाँ। कहाँ गया भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और बढ़ रहा है। कौन भ्रष्टाचार खत्म किया है? कुछ नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। भ्रष्टाचार अगर ऐसे खत्म हो जाता, इस बार ये जा रहे हैं, ये फिर झोला उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे। इस बार ये जा रहे हैं, इनका ये हाथ तो में 400 पार का नारा दे 400 पार नहीं है, 420 देख ही लेंगे। पार। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। क्या कहना चाहेंगे, किसकी हवा लग रही है इस बार? देखिए हवा इस बार आप तो माहौल में रहे होंगे चुनाव के, हर बार से और अब की चुनाव में एक शांति खामोशी दिख रही है। हाँ। अब क्या वो वजह है शांति इसकी खामोशी हाँ। ये तो 4 जून को पता चलेगा कि शोर बदलाव में तब्दील होती है या फिर शोर में तब्दील होती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अभी किसी भी आधार पे कुछ कहना। बाकी हमारे प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं। आज 20 साल 25 साल से सभासद भी रहे हैं जो है, और जनता का उनके साथ बड़ा प्यार और आभार। तो इस बार मुद्दा क्या है आप लोगों का? मुद्दा हमेशा से डेवलपमेंट का रहा है और रहेगा। 10 सालों में सबका साथ सबका विकास, अमृतकाल, विकसित भारत, तमाम नारे हैं। देखिए बहुत सी चीज़ों पे काम जो है नहीं हो पाता है तो उसको जनता जो है अपने हिसाब से कराती है। तो जनता वो काम कराने के लिए अब तत्पर है। बाकी आगे जो है ये तो जनता ही करेगी, हम आप अपने वोट से ही करेंगे जो है। क्या क्या नाम है भैया, कहाँ से आए आप? हम पूर्वी विधानसभा से आए हैं। हमारा नाम ललित सिंह चौहान है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार और किसकी हवा है आपकी? हम वोट करेंगे मुद्दे पे कि गोपाल टंडन को इतने साल हो गए हैं, हमने आज तक देखा नहीं गोपाल टंडन को वार्ड में, कभी नहीं देखा विधानसभा में। कौन है गोपाल? गोपाल टंडन लालजी टंडन के लड़के हैं और ये पूर्व विधायक रह चुके हैं जो इनका निधन हो गया। तो मैं इसी मुद्दे पर, और सड़कें देख लीजिए, जल भराव, पटेल नगर और ये तो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बना दिए। स्मार्ट सिटी हमें दिखा नहीं आज तक। हम तो हमारी जन्मभूमि लखनऊ है, मुझे स्मार्ट सिटी नहीं दिखा है आज तक। और ये 5 किलो राशन में लोगों का पेट नहीं भरता है। 10,000 रुपये सैलरी अगर है आदमी की तो 3,000 रुपये फीस है। फीस भी महंगी है और बुक्स भी महंगी हैं। क्या मुद्दा, क्या चीज़ है बताइए? मोदी जी ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मंगलसूत्र तक बिकवा देगी औरतों के। इस बयान को कैसे देखते अब आप मैम खुद जानती हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, मणिपुर से लेके मुंबई तक पूरा भारत को अकेले नापा है और उन्होंने जनता के बीच जाकर के महसूस किया है। आपको गौर होना चाहिए कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने किन वादों पे आई थी? लोकपाल बिल बनेगा, काला धन आएगा, सबके खाते 15 लाख जाएंगे। महंगाई आज क्या है हमारे देश में जिस किसान पैदा करता है सरसों का तेल 64 रुपये है, जो किसान पैदा करता है अरहर का दाल किस रेट में है? स्कूल के किताब कापी की पढ़ाई में GST 18% और मेरे सोना लेने जाइए तो 3%। एजुकेशन फ्री है। तो सोना कौन खरीद रहा है? पहनाना छोड़ देंगे। हाँ? इस बार आ गए तो ये कांग्रेस बीजेपी कह रही है ना कि कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र छीन जाएंगे। इस बार अगर ये आ गए तो लोग वो मंगलसूत्र पहनाना छोड़ देंगे। इतनी महंगाई हो जाएगी, कहाँ शादी करेंगे? शादी करना छोड़ देंगे। हमने तो कैंसिल कर दी अपनी शादी। कमाएंगे क्या? कमाएंगे क्या? खिलाएंगे बच्चों को? लोगों की क्या सैलरी आज भी 10,000 है। जिनकी पहले 10,000 थी आज मैक्सिमम 12,000।
10 साल में। इन युवा को देखिए, इन्होंने तो शादी का ख्वाब ही छोड़ दिया है, और जबकि भाजपा सरकार कहती है अच्छे दिन आ गए, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये नौजवान हैं जिनको रोजगार की गारंटी बीजेपी सरकार ने दी थी, आज ये इतने मजबूर हैं कि शादी करने का डिसीजन ही बदल दिया है। मैम पहले फैमिली देखूंगा, फिर आगे सोचूंगा शादी के लिए। जब कमाई मैम, जब कमाई है नहीं तो कैसे कर लूंगा शादी? बीवी बच्चे पढ़ाना है, लिखाना है, क्या करूंगा? बताइए, अच्छे दिन दिखाकर झांसा दे दिया। वो तो अपनी बीबी को रख नहीं पाए, दूसरे की बीबी क्या रखवाएंगे? वो जो खुद नहीं बीबी रखा उसके लिए बीबी रखने का कानून बना रहा है। खैर, ये तो व्यक्तिगत है, लेकिन जनता क्या कुछ सोच रही है? फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर ग्राउंड पे क्या हकीकत है, किसकी हवा है और क्या सोच रहे हैं लोग, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे लोगों के बीच। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।